हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। तो हम डिटरमिनर्स की बात कर रहे थे। डिटरमिनर्स में हमने बहुत सारे डिटरमिनर्स पढ़े, सेंट्रल डिटरमिनर्स, प्री डिटरमिनर्स, पोस्ट डिटरमिनर्स, सबके बारे में हमने चर्चा की। भाई आज हम सम और एनी का यूज़ पढ़ते हैं, यूज़ ऑफ सम एंड एनी। तो सबसे बात करते हैं यूज़ ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का यूज़ पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए, तो हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ सम एंड एनी। तो हम सम और एनी का यूज कैसे करते हैं, हमें इसके बारे में बताना है। यूज ऑफ सम एंड एनी, तो सम और एनी का यूज हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि सम एंड एनी का यूज होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम एंड एनी जो है, नंबर 1 अगर बात करें तो इसका यूज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। एक बात तो आपको याद रखनी है, इसका यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। और दूसरी बात, इसका यूज नंबर एंड क्वांटिटी दोनों बताने के लिए होता है। नंबर एंड क्वांटिटी, यानी नंबर और क्वांटिटी दोनों बताते हैं। डिटरमिनर्स की बात अगर हम करें तो ये नंबर और क्वांटिटी दोनों बताएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अगर बात करें सम, फिर कहाँ यूज करेंगे। अब अपने सम की बात करें, सबसे पहले अपने सम की बात कर लेते हैं। तो सम कहाँ यूज करेंगे। सम का यूज जो है ज्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और सम का यूज जो है अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए होता है। काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सकते ऐसी नाउन, अनकाउंटेबल जिसको ना गिना जा सके ऐसी नाउन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं सम के यूज की। जैसे याद रखें, देयर आर, आपको ब्लैंक दे दिया जाए, बॉयज इन द क्लास। अब ये इसमें नोट नहीं है, ऐसा वाक्य इसमें नोट नहीं है। जिस वाक्य में नोट नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसलिए इसमें क्या लगाया गया, इसमें आप सम लगाएंगे। याद रखना है, देयर आर सम बॉयज, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, आंसर इसका आ जाएगा सम, ठीक है, इसका आंसर सम आ जाएगा। देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, और बॉयज को अपने काउंट भी कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जा सकता है। अनकाउंटेबल में जैसे अनकाउंटेबल में भी इसका यूज करते हैं। कैसे, देयर इज ब्लैंक शुगर इन द पॉट। अब पॉट के अंदर कुछ शुगर है, तो यहां सम भरेंगे, एनी नहीं भरेंगे। क्योंकि एनी इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि एनी यहां लगाते अपने तो क्या होता, शुगर इसमें नेगेटिव होता, नोट होता। देयर इज नॉट एनी शुगर, नॉट नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज किया जाता है। ये बॉयज जो है वो कौन सी नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और शुगर जो है वो कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि शुगर को तोला जाता है, गिना नहीं जाता। इसलिए इस तरीके से आपको सम का यूज करना है। सम का अगर अपने दूसरा यूज करें, देखिए ध्यान से, सम का अगर दूसरा यूज करें, सम का मतलब क्या था, अननोन पर्सन के लिए इसका यूज किया जाता है। अननोन पर्सन, अननोन पर्सन के लिए इसका अर्थ होता है कोई। इसका अर्थ क्या होता है, कोई। जैसे आप इसका यूज कीजिए, इसका यूज देखिए कैसे करेंगे अपने। इसका यूज कोई के अर्थ में करते हैं। जैसे होता वो अफर्मेटिव से, आई हैव रेड द स्टोरी, आई हैव रेड द स्टोरी इन ब्लैंक बुक और अदर।
यहाँ देखा कि मैंने किसी पुस्तक में एक कहानी पढ़ी, या पुस्तक का नाम पता नहीं, किसी पुस्तक में कहानी पढ़ी, तो इसका मतलब क्या है, किसी पुस्तक का मतलब यहाँ अनजान पुस्तक है, तो हम इसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सम, ठीक है ना। क्योंकि बुक के बारे में अपने को पता ही नहीं कि बुक है कौन सी, इसलिए हमने इसका यूज कर दिया अननोन पर्सन के लिए। जैसे आप और यूज कीजिए, जैसे कहें खालिस्तान बॉय हैज स्टोलन माई बुक। अब किसी लड़के ने मेरी बुक चुरा ली, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, सम लगाएंगे, क्योंकि उस लड़के का नाम आपको पता नहीं है, वो आपके लिए अननोन है, अनजान है, इसलिए यहाँ किसका यूज किया, सम का यूज कर दिया। ऐसे ही आप कहें ब्लैंक लगा करके आपको ये आ जाए, गर्ल एट द गेट इज आस्किंग टू सी यू। अब ये देखिए, इसमें भी नोट नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब उस लड़की का नाम पता नहीं है, तो क्या लगाएंगे, सम गर्ल, यहाँ क्या लगाएंगे, सम गर्ल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको सम लगाना है। तो इस तरीके से हम किसका यूज किया, सम का यूज किया, सम गर्ल। ऐसे ही किसी प्लेस के लिए भी, इसको अनजान प्लेस है आपका, तो उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल दीजिए, he is living at blank place in दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर उस जगह का नाम पता नहीं है, तो ये प्लेस जो है वो अननोन प्लेस है, किसी जगह पर रहता है, इसका मतलब क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है, और सम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सम का यूज किया जाता है। ओके, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये अपने सम के बारे में पढ़ा कि सम का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना, ये सम का यूज हो गया। अब हम बात करते हैं एनी की। एनी कहाँ यूज करेंगे, एनी की अगर मैं बात करूं तो एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चंस के अंदर यूज किया जाता है। एक तो नेगेटिव सेंटेंस हो और या फिर क्या हो क्वेश्चंस हो, तो उसके अंदर मतलब नेगेटिव सेंस वाला जो भी हो, चाहे वो काउंटेबल नाउन है चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों के लिए यूज होता है। ये अपने पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना, ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि दोनों के लिए यूज होता है, तो अपने उसका दोनों के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए एनी का यूज जैसे आपको कहा देयर आरंट, अब देयर आरंट लगा दिया और यहां दे दिया बॉयज इन द क्लास। अब यहां नोट लगाए ना, आरंट में नोट लगाए, नेगेटिव सेंटेंसेस है। और दूसरी बात आप ये देख रहे हो बॉयज काउंटेबल नाउन है, तो नोट है काउंटेबल नाउन है, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एनी। सम तो यहाँ लगा नहीं सकते, तो यहाँ आपका आंसर आ गया एनी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एनी का यूज करना है। अच्छा, दूसरी बात अपने एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इज देयर, जैसे आ गया इज देयर सुगर इन द पॉट, ये आ गया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, और सुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो अपने यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। तो ये हो गया एनी यू सुगर, इज देयर एनी सुगर इन द पॉट, तो ये एनी का यूज हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दूसरी बात, ये एनी का तो हमने यूज कर दिया कि नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चंस में ही एनी का यूज करते हैं। बट कई बार क्या है
नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन जो होता है, अगर उसका आंसर हम पॉजिटिव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आगे वाला यस बोले, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने सम का यूज करेंगे। कैसे? ये एक्सेप्शन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सम का यूज क्या करते हैं? सम के यूज की अगर हम बात करें, ये हमारा एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सपेक्टेशन कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए। और whether the sentence is interrogative, चाहे सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड आंसर जो है, वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने जैसे ये आ गया, डिडंट, देखिए, डिडंट आई गिव यू सम मनी, डिडंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे। अब ये क्वेश्चन है, देखिए, यस्टरडे, तो ये आंसर चाहता है पॉजिटिव का, और ये सेंटेंस जो है डिडंट से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क में सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव आंसर चाहता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? सम लगा दिया, ठीक है ना। और इसका आंसर अगला क्या देगा? इसका आंसर अगला जैसे ये देता है, आई रिमेम्बर आई डिड। ये देखो पॉजिटिव आंसर आया, इसलिए उसने यहाँ क्या लगा दिया? सम, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन सम की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन अपने बात करते हैं, तो जैसे कहते हैं, कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ देखिए, सम मोर इंफॉर्मेशन, यहाँ सम का यूज कर रहा है, क्यों? क्या आप मुझे कुछ और सूचना देंगे? यहाँ एक्सपेक्टेशन जो है वो अफर्मेटिव है, एक्सपेक्टेशन अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया? यहाँ क्या लगा दिया? सम यूज कर दिया। ऐसे ही विल यू प्लीज, अब ये तो ध्यान आपको रट्टा ही मार लेना है कि जब विल यू प्लीज, वुड यू प्लीज, ऐसा कोई सेंटेंस आता है, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं, तो फिर क्या होता है? अपने सम का ही यूज करेंगे। विल यू प्लीज गिव मी सम रूपी, या सम बटर कह देते हैं, कुछ भी बोलो, है? तो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो अपने एक्सपेक्टेशन किसकी होगी? एक्सपेक्टेशन हमारी यस की होगी, इसलिए अपने विल यू का यूज इसमें करते हैं, यानी सम का यूज करते हैं। जैसे वुड यू से भी कोई आंसर हो सकता है, वुड यू लाइक सम मोर राइस। अब देखो, सम मोर राइस, यहाँ सम यूज किया है, राइस अनकाउंटेबल है। अब ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल की बात भी समझ लीजिए। राइस जो है वो अनकाउंटेबल है, चावल, बटर मक्खन अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, मनी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन से पहले अपने किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन हमारी जो है वो कैसी हो? अफर्मेटिव हो। अच्छा, बात करें सम और एनी जो है, इफ क्लासेस दोनों ही यूज कर दिए किए जा सकते हैं। ये थोड़ा सा रूल देख लीजिए, यानी इफ क्लास जो होता है, इफ क्लास, उसमें सम भी यूज होता है और एनी भी यूज होता है। कैसे यूज होता है? देखिए, आप आंसर देखेंगे तो आपको पता। एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल में देखिए, इफ यू वांट सम मनी, इफ यू वांट, यहाँ डैश लगा दिया, इफ यू वांट सम मनी, हेल्प लेट मी नो, ये दे दिया। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मैं बताओ। तो यहाँ पर हेल्प जो है अनकाउंटेबल नाउन है, दिख रही है, ठीक है ना। फिर भी अपने सम और एनी दोनों लगाना हो तो यहाँ सम भी लगा सकते हैं, एनी भी लगा सकते हैं। इफ क्लास में दोनों ही अलाउ होते हैं, ठीक है ना। तो सम और एनी दोनों का यूज यहाँ किया जा सकता है। ओके, तो अब अपने बात करें अफर्मेटिव की बात करें,
क्लासेस है। एनी यूज्ड फॉर दीज वर्ड्स एज दे हैव नेगेटिव लिमिटिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं कुछ सेंटेंसेस में। कौन से वर्ड्स होते हैं नेगेटिव? जैसे नेवर, नेवर अपने आप में नेगेटिव है। हार्डली ये अपने आप में नेगेटिव है। लिटिल ये अपने आप में नेगेटिव है। विदाउट ये अपने आप में नेगेटिव है। स्कैर्सली ये अपने आप में नेगेटिव है। तो ऐसे नेगेटिव वर्ड जब सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसमें अपने सम का यूज नहीं करते, उसमें एनी का यूज करते हैं। उसमें किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे? सेंटेंस देखिए, आप सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कहे दे नेवर गिव अस डैश 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 हेल्प। अब यहाँ आपको सम और एनी भरना हो तो क्या भरेंगे? आप भरेंगे या तो सम या फिर एनी। तो यहाँ पर नेवर है तो एनी भरेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में नेवर लगाया गया है, इसलिए अपने एनी भर देंगे। नेक्स्ट देखिए, आई फॉरगॉट टू गेट, I forgot to get, I forgot to get, मैं भूल गया। I forgot to get, to get। अब सुगर, अब सुगर क्या है? अनकाउंटेबल है। यहाँ सम एनी भरना हो तो क्या भरेंगे? एनी। I forgot to get एनी सुगर, वो भूल गया तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव बात कर रहा है तो एनी सुगर लगाएंगे, ना कि सम सुगर है, क्योंकि नेगेटिव बात कर रहा है, वो भूल ही गया, लाया ही नहीं, तो नेगेटिव बात होगी ना। तो इसलिए अपने कई बार सेंटेंस के मीनिंग पर जाएंगे हैं, तो अपने को पता चलेगा कि इसमें सम भरेंगे कि एनी। जैसे देयर इज हार्डली टी लेफ्ट, यानी मुश्किल से ही चाय बची है, तो हार्डली आ गया ना, ये हार्डली वर्ड आ गया। यहाँ ये फॉरगॉट वर्ड आ गया, इसलिए नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ फिर भी एनी लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि एनी कहाँ लगाना है और सम कहाँ लगाना है। ठीक है ना, तो ऐसे ही देयर इज लिटिल, ये आ गया, देयर इज लिटिल पॉइंट इन डूइंग ब्लैंक more work now, ये आ गया more work now, more work doing more work more वर्क, मोर वर्क नाउ। तो यहाँ देखिए वर्क शब्द में मोर वर्क यहाँ लिटिल पॉइंट लिखा है, यानी नेगेटिव बात कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ लगाएंगे अपने एनी का यूज करेंगे, एनी मोर वर्क नाउ। ठीक है ना, तो यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, वो सेंटेंस है आपका she reached there without difficulty, यानी उसको डिफिकल्टी तो आई नहीं, विदाउट की बात कर रहा है ना, तो विदाउट की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या लगाएंगे? यहाँ पर भी आप एनी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है, यहाँ पर भी नेगेटिव बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ भी एनी लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको विशेष ध्यान रखना है कि एनी कहाँ लगाना है और सम कहाँ लगाना है। एनी जो है सिंगुलर काउंट नाउन के साथ में भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए जो एक पर्टिकुलर प्रकार की है, उसके लिए भी अपने इसका यूज किया जा सकता है, जिसको अपने स्पेसिफिक पर्सन या इसके बारे में
यूज नहीं कर सकते, थिंग के पहले भी आ सकता है। कैसे? वी कैन रेंट कार्स एट एनी इंडियन एयरपोर्ट। यानी आप क्या करोगे, एक समथिंग पर्टिकुलर टाइप की बात करोगे, कोई पर्टिकुलर बात करते हो ना, तो अपने एनी का यूज कर सकते हैं। यानी पर्टिकुलर टाइप बात कर रहे हो, व्हेन वी डू नॉट वांट टू मेंशन, जब अपने मेंशन नहीं करना चाहते, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग वी डोंट वांट टू मेंशन, जिसका आपने मेंशन नहीं करना चाहते, जिसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं, तो उसके बारे में भी बात करनी हो तो आपको क्या लगाना है, एनी लगाना है। तो यहाँ एनी का यूज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। कैसे? वी कैन रेंट कार्स, जैसे वी कैन रेंट कार्स, हम कार किराए पर ले सकते हैं। एट एनी इंडियन एयरपोर्ट, जैसे एट इंडियन एयरपोर्ट। तो यहाँ एनी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अपने बताना नहीं चाहते कि कार कौन सी, लेकिन आप कोई जाकर के ले लो, बताना नहीं चाह रहे हैं ना आपने, इसलिए यहाँ का लगा देंगे, एनी का यूज कर देंगे। ओके, आप देखिए एक बात और कहें, एनी गुड बेल विल डू, एनी गुड बॉल विल डू, बताना नहीं चाहते हो आपकी कौन सी बॉल लेनी है, तो एनी गुड बॉल विल डू, कोई भी अच्छी बॉल चलेगी। तो आपने यहाँ बताना उचित नहीं समझा, इसलिए यहाँ एनी का यूज हो गया। तो आप इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सम कहाँ लगाएंगे, एनी कहाँ लगाएंगे। सम का यूज पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी का यूज किया जाता है। ना केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में बट नेगेटिव सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम अगली बात करते हैं इसकी यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ये बात करें, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब इसकी जब हम बात करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं बात करूं लिटिल क्या होता है। लिटिल का मतलब अलग होता है, द लिटिल का मतलब अलग होता है। तो लिटिल का मतलब क्या होता है, यानी ये देखिए लिटिल अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब नो, नॉट एनीथिंग, यानी है ही नहीं, तो लिटिल लगाएंगे। और अ लिटिल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल का मतलब होता है, अ लिटिल का मतलब होता है सम, यानी इसका अर्थ होता है सम, कुछ। ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। लिटिल जो है नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ए लिटिल कुछ ना कुछ है, और इसके बाद द लिटिल की बात करते हैं, इसका भी कुछ मीनिंग होता है। द लिटिल का अर्थ क्या होता है, द होल अमाउंट, द होल अमाउंट, द होल अमाउंट, पूरी की पूरी मात्रा है, पूरी की पूरी मात्रा के लिए आता है दो वेरी लिटिल, यद्यपि वो लिटिल होती है, वेरी लिटिल होती है। पूरी की पूरी मात्रा के लिए द होल अमाउंट के लिए अपने लगाते हैं। और ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल बता देता हूं, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होती है। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि लिटिल का क्या अर्थ होता है, अ लिटिल का क्या अर्थ होता है, द लिटिल का अर्थ क्या होता है। जैसे कहें कि मनीष हैज लिटिल शुगर,
सेंटेंस है, मनीष हैज लिटिल शुगर। अब यहां ऐसे नहीं आएगा आपको कि कांट मेक टी। अब ये तो वो चाय नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता? उसके पास शुगर है ही नहीं, है ही नहीं मतलब लिटिल है, ठीक है ना, इसलिए अपने लिटिल लगा दिया। इसके पास शुगर है ही नहीं, इसलिए वो चाय नहीं बना सकता, इसलिए हमने लिटिल लगा दिया। अच्छा, अ लिटिल का बात करें तो आई विल मेक 2 cup of tea because I have milk। अब मेरे पास मिल्क है, कितना? अ लिटिल मिल्क है, थोड़ा है दूध, अ लिटिल मिल्क है। तो इसलिए मैं क्या चाह तो बना सकता हूं, लेकिन 2 ही कप बनेंगे, इसलिए यहां क्या लगा दिया? अ लिटिल, क्योंकि यहां चाय बना रहा है वो, इसलिए अ लिटिल, ठीक है ना। अ लिटिल का मतलब क्या हुआ? अ लिटिल का मतलब ये हुआ कि थोड़ा, सम, ठीक है ना। और लिटिल अपने आप में नेगेटिव होता है। जैसे अपने कहें ही स्पेंट होल, ही स्पेंट द, अब यहां मनी आ गया, उसके बाद ही हैड, अब यहां कोमा लगा करके यहां क्या बताना चाहता है कि जितना उसके पास था वो सारा का सारा धन यहां लगा दिया, उसने खर्च कर दिया। तो यहां क्या लगाएंगे? अपने द लिटिल का यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां आप द लिटिल भर दीजिए, यहां आ जाएगा द लिटिल, द लिटिल। इस तरीके से यहां जितना का जितना था, होल अमाउंट जो थी वो सारी की सारी उसने खर्च कर दी, तो यहां द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए हो कि लिटिल और द लिटिल। जैसे अपने एग्जांपल्स और लेते हैं, इट कैन बी ड्रिवन फॉर 2 किलोमीटर because it's पेट्रोल। अब ये 2 ही किलोमीटर जा सकता है। इट कैन बी ड्रिवन ओनली फॉर 2 किलोमीटर्स, यानी मैं बता दूं ओनली फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 ही किलोमीटर जा सकता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल क्या है? थोड़ा है तो सही, लेकिन क्या है? थोड़ा है, तो अपने क्या करेंगे? अ लिटिल। ओके, द लिटिल के देखिए, आई कांट मेक अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप नहीं बना सकता, बिकॉज आई हैव मिल्क, मेरे पास मिल्क कितना है? लिटिल मिल्क है, दूध है ही नहीं, इसलिए मैं चाय नहीं बना सकता। तो यहाँ लिटिल, वो कहता ना आई कांट मेक, यहाँ नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ लिटिल लगाया। और यहाँ क्या है? जा सकते हैं लेकिन थोड़ा जा सकते हैं, तो इसलिए अ लिटिल लगाया। नेगेटिव सेंस और यहाँ सेंस की बात को समझना है। जैसे मिल्क दैट वाज प्लेस्ड ऑन द स्लैब, मिल्क दैट वाज प्लेस्ड ऑन द स्लैब, the cat drank it, बिल्ली पी गई, यानी वो मिल्क जो थोड़ा बहुत था स्लैब के ऊपर, पूरा का पूरा बिल्ली पी गई। इसका मतलब क्या लगाएंगे? या सारा का सारा दूध पी गई है, तो द लिटिल लगाएंगे, द लिटिल। इस तरीके से अपने अ लिटिल, द लिटिल का यूज करेंगे, सम और एनी का यूज करेंगे। तो कल की बजाय हम एक यूज और पढ़ लें, क्योंकि इनसे मिलता जुलता प्रयोग है। फ्यू भी किस में आता है? नेगेटिव सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है, मतलब ना वाले में। फ्यू का मतलब
नथिंग कुछ नहीं है, ठीक है ना, नथिंग बहुत ही कम है, लीस्ट है। और ए फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, ठीक है ना। और दी फ्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू फ्यू का मतलब द होल, पूरा का पूरा। बट फ्यू मतलब फ्यू इन नंबर्स, बट ए फ्यू इन नंबर्स, ये नंबर्स में थोड़े होते हैं। तो क्या है कि ये तीनों चीजें जो फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ये नंबर्स के लिए लगते हैं, क्वांटिटी के लिए नहीं लगते हैं। जैसे कहें वी कांट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, बिकॉज देयर आर प्लेयर्स इन दी प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में प्लेयर्स जो कैसे हैं, कैसे प्ले हैं, फ्यू प्लेयर्स हैं, प्लेयर है ही नहीं, इसलिए अपने खेल नहीं सकते। यहाँ कांट प्ले की बात हो रही है, मैं हम खेल नहीं सकते क्योंकि प्लेयर है नहीं, इसलिए नेगेटिव सेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंस में ना वाला जो वाक्य है उसमें फ्यू लगाएंगे। ए फ्यू कहाँ लगाएंगे, जैसे ए फ्यू कहाँ लगाएंगे, ए फ्यू का मतलब कुछ ना कुछ होता है, ए फ्यू है। जैसे वैभव या सुरेश हैज टॉयज, सुरेश के पास कुछ टॉयज हैं, तो यहाँ ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ए फ्यू का प्रयोग करेंगे क्योंकि सुरेश के पास कुछ टॉय है। जैसे सुनीता हैज ब्रोकन टॉयज सी हैड, मतलब सुनीता ने वो सारे खिलौने तोड़ दिए जो उसके पास थे, तो इसका मतलब सारे के सारे थोड़े ही थे, तो यहाँ इसका प्रयोग करेंगे, दी फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है दी फ्यू के अंदर सारे के सारे कोमा लगा होगा, सी हैड। तो इस तरीके से यहाँ फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू जो अपना क्या है डिटर्मिनर्स है, उसका यूज हम करेंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम करेंगे मैनी, मैनी ए, मच, इनका यूज। थैंक यू वेरी मच।